मन में बुद्धि भी नहीं थी शुभ कर्म की, लेकिन जब वह बिलपत्र उसके द्वारा अनायास भगवान पर चढ़ गए तो थोड़ी सी बुद्धि में मलिनता नष्ट हो गई, कुछ शुभ कर्म उदय हो गए। अनायास पूजन से भी फल मिलता है। उसने कहा ठीक है जाओ लौट आना। मृगी चली गई। थोड़ी देर बाद पुनः एक हिरणी और आई, उस मृगी की बहन, वह भी वहीं आई। उसने वैसे ही सरसंधान किया, कुछ बिल्वपत्र पुनः टूटे, शिवलिंग पर अर्पित हो गए। जैसे उसको मारने लगा, उस मृगी ने भी प्रार्थना की कि मैं भी अपनी बहन को खोजते हुए आई, मेरे भी घर पर छोटे बच्चे हैं, मेरा विश्वास करो मैं पुनः लौट करके आऊंगी, अपना शरीर तुम्हें समर्पित कर दूंगी, उसको तुम ग्रहण कर लेना और अपनी पेट की उदर की पूर्ति कर लेना। व्याध ने सोचा ये ठीक नाटक चल रहा है, ऐसे तो दिन भर व्रत हो गया मेरा। शाम हो गई, प्रतीक्षा करते करते फिर हिरण आया। उस मृगी का पति, उस पर भी सरसंधान किया, पुनः बेलपत्र टूट गए, पुनः शिव जी पर अर्पित हो गए। अब इस प्रकार से दिन में 3 बार बेलपत्र चढ़ गए। अब केवल इस प्रकार से बेलपत्र से भगवान का पूजन हो गया, इससे भी सदाशिव प्रसन्न हो गए। इतने भोले भंडारी महादेव दया के सागर है कि केवल बिना किसी भजन के, बिना किसी प्रयास के भगवान पर बेलपत्र अर्पण हुए, उससे भी वह प्रसन्न हो गए। बुद्धि के विकार को नष्ट कर दिया। मृग ने भी प्रार्थना की कि मैं पुनः लौट के आऊंगा। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। घर जाकर के तीनों ही मृग, उसकी पत्नी, उसकी बहन, सब विचार करने लगे कि बोले हमको लौट के जाना है। तीनों में विवाद हो गया। इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं वो, जबकि पशु हैं, लेकिन शिव की माया, उनके मन में सत्य निष्ठा है कि मैंने वचन दिया मैं लौट करके आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तीनों में विवाद होने लगा और तीनों ने निश्चय किया कि तीनों ही चलते हैं, फिर तुम्हारे बिना हम भी जी करके क्या करेंगे। तीनों ने वचन दिया है अपने प्राण त्याग देंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन वचन का पालन करेंगे। तीनों को एक साथ आता हुआ देख करके पुनः बाण संधान किए और पुनः बिल्वपत्र टूट करके भगवान के अर्पण हो गए। 4 प्रहर पूर्ण हुए, भगवान की पूजन हो गई। दिन भर व्यतीत हो गया, उसका व्रत भी हो गया, उपवास भी हो गया, भगवान की पूजन भी हो गया। सारे पाप उसके नष्ट हो गए। भील के बाण चढ़ाया लेकिन पुनः तर्कस में रख दी, क्योंकि पाप नष्ट हो गए, बुद्धि निर्मल हो गई। उसने कहा कि मैं जीवन पर्यंत पाप करते आया, इतने जीवों को मैंने मारा, लेकिन तुमने आज मुझे ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। उसको सदैव स्वर्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की, भक्ति की प्राप्ति होती है। मेरे इस जीवन को धिक्कार है, मैं जीवन पर्यंत केवल अधर्म के मार्ग पर चलता रहा। उसी समय महादेव उस शिवलिंग में प्रकट हुए। उस गुरुद्रोह भील को उन्होंने दर्शन दिया कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। भोले भंडारी केवल अनायास बेलपत्र चढ़ गए, टूट करके चढ़ गए, चढ़ाए भी नहीं। हाथ से चढ़ाए तो बात ही, हम तो मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अच्छा निलाते हैं, दुलाते हैं, तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हार बनाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, सुबह शाम दीपक भी लगाएंगे, फिर भी दर्शन नहीं देते। पर भगवान बड़ी लीला करते हैं, अनायास पूजन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दयालु भगवान प्रकट हो गए। उस गुरुद्रोह भील को गुहराज नाम से संबोधित किया कि तुम मेरे परम भक्त हो गए। शुनु व्याधवो वास्वाम भक्त दिव्यांजदीप्सितान, ये संसार में समस्त ऐश्वर्य को तुम प्राप्त करोगे। मेरे चरणों में सदैव तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी और श्रृंगवेरपुर में अपनी राजधानी बनाकर वहां तुम निवास करो। तुम्हारे वंश में श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के सहित पधारेंगे। उनके चरणामृत का पान करके तुम अपने पूरे कुल का उद्धार करो। वही उनके वंश में आगे चल करके निषाद राज उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवान शिव की कृपा से श्री राम सहित लक्ष्मण जी, सीता जी के चरणों को धो करके चरणामृत का पान किया। उन्होंने भी वहां बहुत बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा कि मैं दर्शन कर लूंगा, मैं ही पवित्र होऊंगा, लेकिन श्री राम जी आपको अगर मेरी नाव में बैठना है तो पैर धुलवाने पड़ेंगे। उसको पता है कि चरण की इतनी महिमा है। जिन चरणों में गंगा जी निवास करती है, उन चरणों की भक्ति मिल जाए, उन चरणों का चरणामृत पान कर लूंगा
तो मेरी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। गंगा जल में सब तर्पण करते हैं ना, श्राद्ध में इत्यादि। तो कहा कि अगर मैं चरणों को धोकर के अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दूंगा तो मेरे समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। ऐसे भगवान भोले भंडारी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शिवरात्रि को भगवान का पूजन करता है, अब अनायास पूजन नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि मैं सोता रहूं पेड़ की डाली पर बैठ जाऊं, बेलपत्र चढ़ते रहेंगे, मेरी पूजा हो जाएगी, नींद निकालूं, मजा करूं, आनंद। ऐसा नहीं, ये केवल जो अज्ञानी है उनके लिए भगवान लीला करते हैं। ज्ञानवान को तो विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। सदाशिव भगवान की, भगवान कहते हैं मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य, सायुज्य। सारूप्य यानी अपना स्वरूप भगवान भक्त को प्रदान कर देते हैं, अपना चिन्ह भगवान भक्त को प्रदान कर देते हैं। सालोक्य भक्ति, भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। सानिध्य भक्ति यानी ऐसे भक्त को अपने समीप भगवान निवास देते हैं। और सायुज्य, अपना जो धाम है उसमें सदैव के लिए अपने शरीर में, अपनी आत्मा में विलीन कर देते हैं। ये भक्ति के 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, मुक्ति के फल प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के जो भक्त हैं वह इसी प्रकार से, जो व्यक्ति श्रवण करता है, कथा का श्रवण करता है, उसे भक्ति की प्राप्ति होती है, मन में भक्ति का उदय हो जाता है। और जो भक्त है उसके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम से सत्संग की महिमा का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसे गुरु का दर्शन होता है, सदगुरु का दर्शन होता है। और सदगुरु ज्ञानवान बना देते हैं, ज्ञानशील, भक्ति मार्ग का उपदेश करते हैं। और ऐसा व्यक्ति केवल सुनने मात्र से, आप सभी ने व्रत किया हो चाहे न किया हो, लेकिन शिवरात्रि की यह कथा, शिव पुराण की जो कथा रूप अमृत है, इसका श्रवण करने मात्र से, सत्संग करने मात्र से शिव प्रसन्न होते हैं, सबको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का भजन करना, कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, यही एकमात्र इस संसार में भक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। सदैव शिव के चरणों में हम सबकी भक्ति बनी रहे। संत वचन शीतल सुधा करत त्राप त्रय नाश। ये सब जो ज्ञान है शिव पुराण का, शिव जी ने भगवान विष्णु को बतलाया था। सारे जो अवतार हैं शिव जी के लीला प्रपंच, इसका ज्ञान विष्णु भगवान को मिला। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को यह ज्ञान दिया था, और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सब उपदेश किया। नारद जी ने वेद व्यास भगवान को बतलाया, वेद व्यास भगवान ने समस्त पुराणों की रचना की और सब ऋषि गणों को उन्होंने प्रतिपादित किया। ऐसी है शिव महापुराण भगवान शिव की महिमा का गान करती है कि जो भी भक्त कथा रूप अमृत का पान करते हैं कल्याण को प्राप्त करते हैं। बोले सदा शिव महादेव की जय हो। समय व्यतीत हो रहा है, आज का कथा का विश्राम यही करेंगे। कल जो है अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस हम पाप पुण्य क्या है, शिव पुराण में जो इनका वर्णन आता है, इस शरीर का क्या धर्म है, दान इत्यादि की क्या महिमा है, पुराणों की क्या महिमा है, भगवान शिव के पूजन की क्या महिमा है, इसका श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें, धर्म लाभ प्राप्त करें। महादेव सबके मन में शिव भक्ति का उदय करें। श्री बाढ़ेश्वर महादेव की। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा
महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में बरसाए उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो ज्ञान चरणों में इसके रहो। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान की जय। आरती के लिए सभी लोग खड़े हैं। वो आगे ना हुए मान के दीजिए। आराम से बिल्कुल आराम ये ले लो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर की भक्त जनों से आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। महादेव देवों के देव है सब में देव निराला। ये डमरू बजाने वाला। ये महादेव देव
देवों के देव ये सब में देव है निराला, ये डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला, डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव ये देव सबसे निराला, ये डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख करता, श्री विश्वनाथ की आरती। भक्तजनों को भवसागर से आरती। शिव शंकर भगवान की ये आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये बर्फानी ये ओढ़रदानी, पर्वत में डेरा डाले, हे नाग गले में डाले। ये सुख करता ये दुख हरता, श्री विश्वनाथ अज्ञाते। ये बर्फानी ये ओढ़रदानी, पर्वत में डेरा डाले, हे नाग गले में डाले। शिव करतारी शिव हरतारी, शिव गयहारी शिव करतारी, श्री नीलकंठ की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर के भक्तों की ये आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये महाकाल भक्तों के काल, ये मान सरोवर वाले, ये पिए भंग के प्याले। ये महाकाल भक्तों के काल, ये मान सरोवर वाले, ये पिए भंग के प्याले। ये महाकाल ये बहुत काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, श्री महाकाल की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को गौ से है तारती। वासी कट कट के वासी, मरघट में डेरा डाले, हे भस्म रमाने वाले। ये कहलासी कट कट वासी, मरघट में डेरा डाले, है मस्त रमाने वाले। कैलाशी कट कट के वासी, मरघट में डेरा डाले, हे भस्म रमाने वाले। ये कहलासी कट कट वासी, मरघट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, बम भोले की ये आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये शिव शंकर भगवान की है आरती,
भक्त जनों को भवसागर से तारते। ये शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारते। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांतिरेव शांति श्यामा शांति हरि ओम ओम विघ्नराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयसुताय